हेलो फ्रेंड्स, तो सीटेट की प्रैक्टिस यहाँ पर चल रही है और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और पैटर्न समझेंगे क्या क्वेश्चन आते हैं। और बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए आप कंटिन्यू लगातार जो है प्रैक्टिस करते रहे और एनसीईआरटी की बुक्स का अध्ययन करने के साथ साथ अदर सब्जेक्ट भी कवर करते रहे। तो पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे फैक्चुअल वाले। अब यहाँ पर हम शिक्षण से संबंधित बात करेंगे बहुत स्पीड में, क्योंकि टाइम कम है आपके पास। ईवीएस की प्रकृति है, तो ईवीएस की जो प्रकृति है वो कैसी होती है। आपने कोई भी अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो उसके सबसे शुरुआत में जो पेज दिया होता है वहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। और उसमें से आपको लाइन वाइज कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए जाते हैं। तो ईवीएस की बुक की विशेषता बताई गई है, एकीकृत है। क्या है? एकीकृत है, मतलब इंटीग्रेटेड, मतलब ईवीएस में कई सारी सब्जेक्ट को कंबाइन करके उसको एक साथ पढ़ाया जाता है, इसी का मतलब है एकीकृत। 77 नंबर है। ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है। जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है किस थीम पर आधारित है? यह थीम जो है छात्रों के पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। छात्र जो है ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं, या फिर छात्र ईवीएस को सिखाने की प्रक्रिया शामिल कर सीख सकते हैं। शिक्षक छात्रों के जो है सीखने को सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं। तो थीम पर आधारित जो अगर हम बात करेंगे तो ईवीएस जो है थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त और अंतर संबंधित समझ को विकसित। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है संयुक्त और अंतर संबंधित वर्ड इम्पोर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 78 नंबर क्वेश्चन है कक्षा 3 से 5। जो कक्षा 3 से जो 5 है, कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा से किससे अनुशंसा पर एकीकृत करता है। तो किस एनसीएफ की बात कर रहा है? तो एनसीएफ 2005 आपने पढ़ा होगा। इसमें बात करता है क्या कि जो ईवीएस है वो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण। यहाँ से एक क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि ईवीएस में निम्नलिखित दिए गए विषयों में से किनका अध्ययन किया जाता है। तो ये जो 3 विषय हैं यहाँ पर, ये आपको करेक्ट अच्छे से लर्न कर लेने हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। तो आंसर रहेगा आपका एनसीएफ 2005। 79 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए जो है, ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ही ईवीएस की कक्षा में निम्न में से कौन सी सावधानी चुनौतीपूर्ण है? तो चुनौतीपूर्ण क्या है? विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, या फिर महानगरों में बड़े विद्यालय, या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, या फिर छात्रों के लिंग। तो छात्रों के लिंग उसके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है। भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों जो संबोधित करना उसको सबसे बड़ी चुनौती होगी वहाँ पर। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस प्रकार का सीखना जो है ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? किस प्रकार का सीखना जो है ईवीएस के लिए उपयुक्त है? स्वयं करके सीखना बिल्कुल सही है ये। और विवरणों द्वारा सीखना ऐसा बिल्कुल नहीं कहता एनसीएफ। विवरण मतलब प्राइमरी लेवल के बच्चे को व्याख्या देने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं होती ईवीएस में, उसको करके सिखाने की बात की जाती है। परिभाषाओं द्वारा तो बिल्कुल गलत विकल्प रहेगा, रट कर सीखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें थोड़ा मिसप्रिंट रखी गई है, और इसमें जो आंसर इस मतलब ये फिलहाल ए वाला विकल्प यहाँ तो करेक्ट ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर चाहें तो हम, क्योंकि डी गलत है और बी सी और डी तो पूरी तरीके से गलत हैं। और यहाँ पर अगर आप विकल्प देख रहे होंगे सी और डी, ठीक है, तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो विवादित था, है ना। तो इसमें जो है जो माने गए हैं विकल्प उसी हिसाब से, मतलब आंसर इसका नंबर इसमें बढ़ा दिए गए थे सबके। ठीक है, क्योंकि इसमें कई लोगों से मैंने पूछा इस क्वेश्चन का, जिसका इस डेट में रहा होगा नंबर बढ़ा है उसका। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस के पाठ्यक्रम जो है, ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं? ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, यह क्या है? यह एक थीम है या उप थीम है,
या फिर पाठ्यक्रम है या विषय वस्तु है। तो ईवीएस में ऐसे क्वेश्चन आए तो थीम या उपथीम से ही पूछे जाते हैं। पाठ्यक्रम विषय वस्तु नहीं रहेगा आपका करेक्ट बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है करेक्ट, थीम। 82 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं के संरक्षण के विषय में बात करें अगर हम, तो पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। तो पशुओं के संरक्षण के विषय में अगर छात्रों को संवेदित करना है तो कौन सी नीति की खोज करेंगे आप? कहानियाँ एवं विवरण के द्वारा बताएंगे उनको, या फिर प्रयोग द्वारा बताएंगे, या फिर हास्य चित्रपट्टियों द्वारा, या फिर कविताएं। तो हास्य चित्रपट्टी और कविताएं तो प्राइमरी लेवल के बालकों को जरूर बताना है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर छात्रों को संवेदन करना है और यहाँ पर कोई प्रयोग आप नहीं करेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें प्रयोग को निषिद्ध माना जाएगा। बाकी तीनों विवरण आपके सही होंगे, ए, सी और डी, मतलब आपका बी वाला विकल्प दूसरा वाला सही रहेगा। 83 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, कक्षाओं में ईवीएस की क्रिया जो है, ईवीएस की क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य क्या है? मतलब ईवीएस की जो क्रियाकलाप होते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, ये पूछा गया है। छात्रों को अन्वेषण और अवलोकन के आधार अवसर प्रदान करना, या फिर देखिए अन्वेषण मतलब खोज करना और अवलोकन, ताकि वो निरीक्षण कर सकें, बिल्कुल प्रदान किया जाता है। छात्रों में क्रियात्मक कौशल बिल्कुल प्रदान किया जाता है इस चीज़ से। और छात्रों में सौंदर्य बोधी संवेदन विकसित करना, सौंदर्य बोध मतलब उसकी सुंदरता को देख पाएँ। छात्रों में को जो है विषय वस्तु स्मरण, स्मरण मतलब याद करने से संबंधित, तो यह गलत हो जाएगा। बाकी ए, बी, सी किस में है? आपके थर्ड ऑप्शन में रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे 84 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक हैं, क्यों? तो ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक हैं, क्यों हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आंकलन में मदद करते हैं, बिल्कुल सही। उनका ज्ञान का आंकलन कितना है प्रश्न से पता चल जाता है। छात्र जो है प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं, बिल्कुल। अगर आप किसी छात्र से क्वेश्चन पूछेंगे तो वह अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएगा, वो अपना बता पाएगा आंसर। फिर प्रश्न छात्रों को सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रश्न छात्रों के क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन, देखिए यहाँ पर प्रश्न अगर आप पूछ रहे हैं तो क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन इस बात से नहीं कर पाएंगे, तो ए, बी, सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट, मीन्स थर्ड ऑप्शन। 85 नंबर क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट ऑफ ईवीएस एनालिसिस द प्रॉब्लम गिवन बाय हिज टीचर एनालिसिस इज अ। क्वेश्चन है ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा जो है दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। ईवीएस का जो विद्यार्थी है शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है, तो विश्लेषण क्या है? प्रक्रिया कौशल है, या संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, या उत्पाद प्रक्रिया है? तो विश्लेषण में कोई उत्पाद नहीं होता है, मनोसामाजिक कौशल है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ए और बी जो हैं पूरी तरीके से करेक्ट हैं, मतलब कि ए और बी किस में रहेंगे आपको ये देखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट है। 86 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है? ईवीएस की देखिए पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त की बात की गई है, तो ईवीएस की शिक्षा का अच्छा साधन क्या हो सकता है अगर पाठ्यपुस्तक और शिक्षक को छोड़ दिया जाए? समाचार पत्र देखिए हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं और हमारे आसपास की चीज़ें हैं, तो ये बिल्कुल सही विकल्प रहेगा। और अगला है समुदाय के सदस्य भी सही है, कविताएं या फिर क्रियाकलाप। तो ऑप्शन देखिए ए, बी, डी है, फिर यहाँ पर क्या है, ए, बी, सी है, केवल ए, बी है, या फिर केवल सी और डी है, यह पूछा गया है। तो यहाँ पर तो समाचार पत्र और समुदाय के सदस्य बिल्कुल हैं, क्योंकि ईवीएस की बात की जा रही है तो ये बाह्य जीवन से जोड़ रहा है विद्यार्थी को, इस वजह से ये सही हो जाएंगे। थोड़ा एक कंफ्यूजिंग भरा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। 87, निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी? कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं या थीम हैं जिनको हम बात कर सकते हैं ईवीएस की कक्षा में? पेट्रोल की दर को
बिल्कुल बात कर सकते हैं। पशुओं का संरक्षण, जल आपदा या बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण, ये बात की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की बात करें तो यह गलत हो जाएगा। बाकी तीनों हम पढ़ सकते हैं क्योंकि प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं हम। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जो है ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है। ईवीएस का आपको मूल्यांकन करना है तो सामाजिक कौशल का सूचक कौन हो सकता है। वर्गीकरण हो सकता है या फिर विश्लेषण या साझा करना और मिलकर कार्य करना। तो सामाजिक कौशलों की बात हो रही, तो मान लीजिए जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ रहा है लैंग्वेज, तो उस हिसाब से कुछ वर्ड पकड़ के आप आंसर दे सकते हैं और 80% आपका वो आंसर सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप साझा करने की बात कर रहे हैं तो यह विकल्प सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन की बात करें, रंगों के आधार पर की बात की गई है। रंगों के आधार पर वस्तुओं को वर्गीकृत करना जो है क्या उपयुक्त जो है वाक्यांश क्या इंगित करता है। सीखने के उद्देश्य इंगित करता है या सामान्य उद्देश्य या सीखने की दक्षता, सीखने की प्रक्रिया। तो ऑप्शन ये सीखने के उद्देश्य, क्योंकि यहाँ पर पशुओं के वर्गीकरण की बात की गई है तो उद्देश्य क्या है वो इसके माध्यम से बताए जा सकते हैं। 90 और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हम बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षक द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने और उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है। अब यहाँ पे लाइन को थोड़ा समझिएगा। ईवीएस के छात्रों का जो मूल्यांकन है उनका भाई अवलोकन करेंगे, उनसे प्रश्न पूछ कर देखेंगे, फिर चित्र बनाने की उनकी भागीदारी क्या है, विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उनके उपरांत कई परीक्षण, ये जब आप सब करेंगे तो यह क्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है यहाँ पर बात करेंगे। शिक्षक अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है, मतलब शिक्षिका जो है अवलोकन के उपकरण का प्रयोग कर रही है, बिल्कुल नहीं। शिक्षिका संकलित मूल्यांकन का उपयोग कर रही है, बिल्कुल नहीं। शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग कर रही है। तो विद्यालय में ये चीज़ें निर्धारित की जाती हैं कि कैसे मूल्यांकन करना है, उसका उपयोग कर रही है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा करेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।